उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के नीचे खुदाई का काम चल रहा था। इसके साथ ही वैज्ञानिक इस मंदिर पर शोध कार्य कर रहे थे। अचानक उनकी मशीनों ने कुछ संकेत दिया। ये संकेत महाकालेश्वर मंदिर के ठीक नीचे से आ रहे थे। वैज्ञानिकों ने इन संकेतों का पता लगाने के लिए मंदिर के नीचे खुदाई करके नीचे जाने का प्लान बनाया। वैज्ञानिक जैसे ही इस मंदिर के नीचे पहुंचे, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है और यहाँ कैसे आया और कब से है। जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आखिर वैज्ञानिकों को महाकालेश्वर मंदिर के नीचे ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सारा नज़ारा उनको इस मंदिर के नीचे देखने को मिलेगा। आखिर क्या है इन सभी रहस्यों के पीछे का सच? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों बड़े ही ध्यान से और अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, भारत के उज्जैन शहर में बसा है। वैसे तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में और इस मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं, परंतु ये ज्योतिर्लिंग कब से यहाँ पर है, इसके बारे में हमारे ग्रंथों में कोई भी उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये ज्योतिर्लिंग यहाँ पर कब से है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंदेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर है और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां पर आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। कारण भी काल से जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय के अंत तक यानी काल के अंत तक यही रहेंगे, इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। जब राक्षस दूषण ने यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। वैसे तो वैज्ञानिक तौर पर भी ये कोई नहीं जान पाया कि महाकाल मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, लेकिन शिव पुराण
राजस्थान में महाकाल मंदिर के स्थापना की कहानी मिलती है। जिस कथा के अनुसार अवंतिका नगरी, जिसे आज के समय में हम उज्जैन कहते हैं, वहाँ पर एक वेद प्रिय नामक का ब्राह्मण रहता था। वे ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करके भगवान शिव की पूजा किया करता था। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। एक दिन अवंतिका नगरी पर एक दुष्ट राक्षस ने हमला कर दिया। उस राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। उस राक्षस और उसकी सेना ने अवंतिका नगरी के साधु और नागरिकों को मारना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वे उस ब्राह्मण के 4 बेटों के पास पहुंच गया। वे ब्राह्मण के 4 बेटे अपनी जान पर आता देख भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उसी समय उस जगह पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में भयंकर रूपधारी भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने दूषण नाम के उस राक्षस और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण के 4 बेटों ने भगवान शिव को उसी रूप में वहां विराजमान होने की प्रार्थना की। इस पर खुश होकर भगवान शिव वहां पर लिंग रूप में विराजमान हो गए और उसी लिंग को आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना होता है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथ कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वे मनुष्य हो या आत्मा। ऐसा पहली बार नहीं था कि जब इस मंदिर के रहस्यों ने दुनिया को हैरान किया हो। कुछ सालों पहले महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण का काम चल रहा था। मंदिर के आसपास की जगहों पर खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई करते करते लोगों को कुछ अजीब सी चीजें नजर आईं। खुदाई का काम रोक दिया गया और वैज्ञानिकों को इस बात की सूचना दी गई। वैज्ञानिक आए और फिर अपनी मशीनों से इस मंदिर के आसपास की जगहों को अच्छी से जांच करने लगे। अचानक से उनकी मशीनों से कुछ संकेत आने लगे। ये संकेत इस मंदिर की ठीक नीचे से आ रहे थे। वैज्ञानिकों ने इस मंदिर के नीचे खुदाई करने का प्लान बनाया। खुदाई शुरू हुई और वैज्ञानिक पहुंच गए इस मंदिर के नीचे। नीचे पहुंचते ही उनको कुछ ऐसे नज़ारे दिखे जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने प्राचीन काल की मूर्ति और मानव कंकाल पड़े थे। उनकी समझ में ये नहीं आया कि ये मानव कंकाल मंदिर के नीचे से कैसे आए। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के नीचे वैज्ञानिकों को एक अति प्राचीन शिवलिंग भी मिला, जिसकी जलहरी भी पूरी तरीके से सुरक्षित थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।